हिंदी पेडोगाजी 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागाजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल व्याकरण का ज्ञान देना। बी, विद्यार्थियों में प्रभावी संप्रेषण कौशल विकसित करना। सी, केवल पाठ्य पुस्तक पूरी कराना। डी, केवल परीक्षा की तैयारी कराना। तो इन ऑप्शनों में से सही ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों में प्रभावी संप्रेषण कौशल विकसित करना। भाषा का मुख्य उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करना है। भाषा शिक्षण सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना चारों कौशलों का विकास करता है। भाषा सीखना सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुभवों से जुड़ा होता है। प्रभावी भाषा शिक्षण विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में संचार योग्य बनाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा अर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए, रटने द्वारा। बी, स्वाभाविक वातावरण में सहभागिता द्वारा। सी, केवल लिखने द्वारा। डी, केवल परीक्षा देने द्वारा। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा अर्जन मुख्यतः स्वाभाविक वातावरण में सहभागिता द्वारा होता है। ठीक है, बच्चे भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित करते हैं। परिवार एवं समाज भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तविक संवाद भाषा सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है तथा भाषा अर्जन एक सतत प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट। भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, कोई महत्व नहीं। बी, केवल परीक्षा के लिए आवश्यक है। सी, अन्य भाषा कौशलों के विकास का आधार है। डी, केवल उच्च कक्षाओं में उपयोगी है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल अन्य भाषा कौशलों के विकास का आधार है, इसलिए इसका महत्व है। ठीक है, श्रवण भाषा सीखने का प्रथम कौशल है। सुनने से शब्दावली का विकास होता है एवं प्रभावी श्रवण बोलने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, इसके साथ साथ भाषा अधिगम की सफलता में श्रवण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, नेक्स्ट। भाषा शिक्षण में त्रुटियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए, दंड देने का आधार। बी, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग। सी, असफलता का प्रमाण। डी, अनुशासनहीनता का संकेत। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा शिक्षण में त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। त्रुटियों से विद्यार्थियों की सोच का पता चलता है। ठीक है, एवं सकारात्मक वातावरण में सीखना अधिक प्रभावी होता है। इसके साथ साथ जो शिक्षक हैं तो उनको सुधारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। भाषा शिक्षण में पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल शब्द पहचानना। बी, केवल पाठ याद करना। सी, अर्थ ग्रहण करना और समझ विकसित करना। डी, केवल परीक्षा पास करना। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषा शिक्षण में पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य है अर्थ ग्रहण करना और समझ विकसित करना। ठीक है, पठन का उद्देश्य अर्थ निर्माण करना है। पठन से ज्ञान एवं शब्दावली बढ़ती है, आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है एवं नियमित पठन भाषा दक्षता को भी मजबूत बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट।
भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ऑप्शन ए केवल व्याकरण अभ्यास, बी नियमित लेखन के अवसर प्रदान करना, सी केवल नकल करवाना, डी केवल परीक्षा लेना। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास का सर्वोत्तम माध्यम है नियमित लेखन के अवसर प्रदान करना। ठीक है, लेखन एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। नियमित अभ्यास से लेखन कौशल विकसित होता है। लेखन विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना सिखाता है। ठीक है, वह लेखन में जो प्रतिपुष्टि है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, जिसे फीडबैक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में समूह कार्य का प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को शांत रखना, बी संवाद एवं सहयोग की भावना विकसित करना, सी गृह कार्य कम करना, डी परीक्षा की तैयारी कराना। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा शिक्षण में समूह कार्य का प्रमुख लाभ है संवाद एवं सहयोग की भावना विकसित करना। ठीक है, समूह कार्य से सहभागिता बढ़ती है, विद्यार्थी एक दूसरे से सीखते हैं, संप्रेषण कौशल का विकास होता है एवं सहयोगात्मक अधिगम को इससे बढ़ावा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में मातृभाषा का प्रयोग किसके लिए उपयोगी माना जाता है? तो देखिए ऑप्शन भ्रम उत्पन्न करने के लिए, बी नई अवधारणाओं को समझाने के लिए, सी भाषा सीखने से रोकने के लिए, डी केवल समय बिताने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा शिक्षण में मातृभाषा का प्रयोग नई अवधारणाओं को समझने के लिए उपयोगी माना जाता है। मातृभाषा सीखने का प्राकृतिक आधार होती है, कठिन अवधारणाओं को समझाने में सहायता मिलती है, विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है एवं नई भाषा सीखना अधिक सहज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में कहानी कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल मनोरंजन करना, बी भाषा कौशल एवं कल्पना शक्ति का विकास करना, सी समय व्यतीत करना, डी केवल गृह कार्य देना। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा शिक्षण में कहानी कथन का मुख्य उद्देश्य भाषा कौशल एवं कल्पना शक्ति का विकास करना है। कहानी बच्चों की रुचि बढ़ाती है, शब्दावली के विकास में सहायता मिलती है, व कल्पना शक्ति और रचनात्मकता भी विकसित होती है। इसके साथ साथ श्रवण एवं बोलने के कौशल मजबूत होते हैं। ओके, नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल अंक देना, बी विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति जानना, सी दंड देना, डी विद्यार्थियों की तुलना करना। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति जानना। मूल्यांकन अधिगम का अभिन्न अंग है, इससे विद्यार्थियों की उपलब्धि का पता चलता है। शिक्षक को शिक्षण में सुधार का अवसर मिलता है एवं सतत व व्यापक मूल्यांकन सीखने को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में बोलना कौशल का विकास मुख्यतः किससे होता है? ऑप्शन ए केवल पाठ याद करने से, बी संवाद और अभिव्यक्ति के अवसरों से, सी केवल लिखने से, डी केवल परीक्षा देने से। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा शिक्षण में बोलना कौशल का विकास मुख्यतः संवाद और अभिव्यक्ति के अवसरों से होता है। बोलना भाषा का उत्पादक कौशल है, संवाद से आत्मविश्वास बढ़ता है व मौखिक अभिव्यक्ति विचारों को स्पष्ट करती है। ठीक है, इसके साथ साथ कक्षा में चर्चा बोलने के कौशल को विकसित करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
भाषा शिक्षण में कविता का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा हेतु, बी भाषा सौंदर्य एवं संवेदनशीलता विकसित करने हेतु, सी केवल व्याकरण सिखाने हेतु, डी केवल पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा शिक्षण में कविता का उपयोग मुख्यतः भाषा सौंदर्य एवं संवेदनशीलता विकसित करने हेतु किया जाता है। ठीक है, कविता भाषा की लय और सौंदर्य से परिचित कराती है, विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करती है व भावनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, और इससे शब्द भंडार को भी समृद्धता मिलती है, यानी कि यह शब्द भंडार को समृद्ध बनाती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा शिक्षण में रचनावाद के अनुसार विद्यार्थी कैसे सीखते हैं? ऑप्शन ए केवल शिक्षक द्वारा बताए गए तथ्यों से, बी स्वयं अनुभव एवं सहभागिता से ज्ञान का निर्माण करके, सी केवल रटकर, डी केवल पुस्तक पढ़कर। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा शिक्षण में रचनावाद के अनुसार विद्यार्थी स्वयं अनुभव एवं सहभागिता से ज्ञान का निर्माण करके सीखते हैं। रचनावाद में विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सीखना अनुभव आधारित प्रक्रिया है। पूर्व विज्ञान नए ज्ञान के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, शिक्षक इसमें मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। ओके, नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में शब्दावली विकास का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ऑप्शन ए केवल शब्दकोश रटना, बी सार्थक संदर्भों में भाषा का प्रयोग, सी केवल परीक्षा अभ्यास, डी केवल व्याकरण पढ़ना। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा शिक्षण में शब्दावली विकास का सर्वोत्तम माध्यम सार्थक संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना होता है। शब्दावली का विकास निरंतर प्रक्रिया है। संदर्भ में सीखे गए शब्द अधिक समय तक याद रहते हैं। ठीक है, और पठन व संवाद शब्द भंडार बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ समृद्ध शब्दावली प्रभावी संप्रेषण में सहायक होती है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल वार्षिक परीक्षा लेना, बी विद्यार्थियों के समग्र विकास का आकलन करना, सी केवल अंक प्रदान करना, डी विद्यार्थियों की तुलना करना। देखिए भाषा शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है विद्यार्थियों के समग्र विकास का आकलन करना। ठीक है, जो सीसी है वह सीखने की प्रक्रिया पर बल देता है। यह शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, एवं नियमित प्रतिपुष्टि भी प्रदान करता है और इसके साथ साथ विद्यार्थियों की प्रगति को निरंतर समझने में सहायता करता है। ठीक है, और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको शार्ट में सीसीई कह दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों पर अधिक भाषाओं का बोझ डालना, बी भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, सी केवल अंग्रेजी सिखाना, डी केवल मातृभाषा सिखाना। तो देखिए भाषा शिक्षण में त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य है भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करता है। यह विभिन्न भाषाओं के प्रति सम्मान विकसित करता है व राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने में सहायक है। ठीक है, इसके साथ साथ विद्यार्थियों की भाषाई जो दक्षता है उसका विस्तार करता है। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में बालक
केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शिक्षक को केंद्र में रखना, बी विद्यार्थी की आवश्यकताओं और रुचियों को महत्व देना, सी केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान देना, डी केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना। तो देखिए, भाषा शिक्षण में बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है विद्यार्थी की आवश्यकताओं और रुचियों को महत्व देना। बालक केंद्रित शिक्षण में विद्यार्थी सक्रिय रहता है, सीखने की गति विद्यार्थी के अनुसार होती है, रुचि आधारित गतिविधियां अधिगम को प्रभावी बनाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ शिक्षक मार्गदर्शक एवं सहयोगी की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में पठन बोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल शब्द पढ़ लेना, बी पाठ का अर्थ समझना और व्याख्या करना, सी केवल उच्चारण करना, डी केवल पाठ याद करना। तो देखिए, भाषा शिक्षण में पठन बोध का मुख्य उद्देश्य है पाठ का अर्थ समझना और व्याख्या करना। ठीक है, पठन बोध अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। यह आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, पाठ से निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित होती है व प्रभावी पठन से भाषा दक्षता में भी वृद्धि होती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा शिक्षण में व्याकरण सिखाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए नियम रटवाना, बी भाषा के प्रयोग के संदर्भ में व्याकरण सिखाना, सी केवल परिभाषाएं याद कराना, डी केवल लिखित परीक्षा लेना। तो देखिए, भाषा शिक्षण में व्याकरण सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है भाषा के प्रयोग के संदर्भ में व्याकरण सिखाना। ठीक है, व्याकरण भाषा का साधन है, उद्देश्य नहीं। संदर्भ आधारित व्याकरण अधिक प्रभावी होता है, इससे भाषा का सही प्रयोग सीखने में सहायता मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ व्यवहारिक गतिविधियां व्याकरण अधिगम को रोचक बनाती हैं। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में प्रतिपुष्टि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की आलोचना करना, बी सीखने में सुधार हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना, सी केवल अंक देना, डी दंड देना। तो देखिए, भाषा शिक्षण में प्रतिपुष्टि का मुख्य उद्देश्य है सीखने में सुधार हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है, प्रतिपुष्टि अधिगम को प्रभावी बनाती है, इससे विद्यार्थी अपनी त्रुटियों को समझ पाते हैं। सकारात्मक प्रतिपुष्टि आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। इसके साथ साथ समय पर दी गई प्रतिपुष्टि सीखने की गुणवत्ता भी सुधारती है। ओके, तो इस प्रकार 20 प्रश्नों का अध्ययन किए। आज इतना ही, मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो यदि हेल्पफुल हो या उपयोगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा। यदि कहीं कोई इस वीडियो में त्रुटि रह गई हो तो कृपया कमेंट कर सुझाव अवश्य दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। Please like and share and subscribe. Thanks.